Hello, hi everyone. Welcome to my channel. In this video, I will explain that what I experience in my ascension process. So basically बहुत जनों को डाउट है कि एक्चुअली में ascension process क्या होता है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो जाती है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन जो है वो दोनों डिफरेंट चीज़ है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये होता है कि हमें सोल लेवल पे हम लोग जग जाते हैं. इट्स अ वेकअप कॉल कि ऐसा लगता है हम अलग ही दुनिया में आ गए. हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ. बहुत सारे फिर हमारे मन में सवाल चलते हैं कि मैं आया क्यों हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं मेरा पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है. तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आता है. और असेंशन प्रोसेस ये होता है कि जैसे ही हम अपने इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो क्लींजिंग प्रोसेस होता है, हमारी जब हीलिंग होने लगती है तो उसमें जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसे हम असेंशन प्रोसेस कहते हैं. मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरा असेंशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था. जैसे मेरे को जब नंबर्स दिखने लग गए थे तो मुझे भी 1-2 मंथ्स इस चीज़ को समझने में लगे थे. दैन 2 मंथ्स बाद दैन मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी. तब तक भी ठीक ही था, मतलब इतना नहीं हो रहा था, नॉर्मल ही था सब. जैसे अवेकनिंग हुई, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखी, मैंने बहुत चीज़ें समझने की कोशिश की. उस टाइम पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअली में हमें क्या करना है. और नंबर्स दिख रहे थे तो नंबर्स से भी बहुत परेशान थी मैं. फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की. मेडिटेशन ही करती थी और नहीं समझ में आया कुछ तो चलो कुछ तो स्टार्ट करूँ, तो मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट किया था. जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करती गई तो क्लींजिंग प्रोसेस होता गया मेरा. हमारे जो चक्रास है वो ओपन होते हैं, तो ओपन होते हैं तो उनकी हीलिंग होती है तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है हमें हमारी बॉडी पे भी दिखने लगते हैं. सबसे पहले कुछ इफ़ेक्ट्स मुझे फिज़िकली दिखे. जैसे कभी हेडेक हो जाता था, कभी मुझे फीवर आ जाता था, या फिर कभी बहुत ज़्यादा पेट में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन होती थी, या कभी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, जैसा लगता है बहुत गर्म हो रही है, या पूरी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन फील होती थी. या कभी ऐसा होता था कि जैसे कोई एनर्जी जो है नीचे से ऊपर जा रही है. ये सारी फीलिंग फिज़िकली मुझे आती थी उस टाइम पे. फिर उसके बाद मेरा हार्ट चक्रा ओपन स्टार्ट हुआ. हार्ट चक्रा ओपन होता था तो यहाँ बहुत दर्द भी होता था. हार्ट चक्रा में हर्ट वाली फीलिंग होती थी, बहुत रोना आता था बहुत ज़्यादा कभी कभी. और है ना, पास की जितनी भी मेमोरीज़ है वो भी ऊपर सरफेस पे आती थी फ्लैशबैक बन के कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, किसने क्या किया था मेरे साथ में, किसने कितना बुरा किया मेरे साथ, मतलब. और मैं फिर भी उनको कुछ नहीं कहती थी. कब इसने धोखा दिया, इसने ऐसा किया, मैं इसके साथ अच्छा चलती थी तो भी डीएम की बहुत सारी बातें हैं वो भी जो है वो फ्लैशबैक बन के सरफेस पे आने लग गई कि डीएम ने कितना मेरे साथ गलत किया, तो भी मैं उसके पीछे पड़ी रहती थी. मतलब ये चीज़ें जैसे ही हमारा हार्ट चक्र ओपन होने लगता है ना तो ये चीज़ें जो है फ्लैशबैक ऑटोमेटिकली हमारे सरफेस पे आने लगती है. ये आपके एक्स से रिलेटेड भी बातें आपको आएगी कि आपके एक्स के साथ आपका रिलेशन कैसा था, आपके एक्स के साथ अगर झगड़े होते थे, अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा था तो वो बातें भी आपको याद आएगी. हर चक्र में असेंशन के टाइम पे ये भी होता है. सम टाइम हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं. डिप्रेस बात कुछ नहीं होती है, ऐसा लगता है कि हम कि डिसकनेक्ट सा फील करने लगते हैं. इतने लोगों के आसपास भी होते हैं ना तो भी ऐसा लगता है मैं अकेली हूँ. लिटरली ये जो फीलिंग होती है ना उस टाइम जब मैंने फील की थी, मैं मतलब कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है मेरे साथ. मैं पता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में इतने सारे लोग थे, मेरे घर के मेम्बर्स थे, इतने जने बैठे हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेली हूँ. मेरे आसपास कोई है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पर मुझे. तो ये डिस्कनेक्शन वाली फीलिंग आती है, हम इतना फील करते. फिर मैं भी सोचती थी ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है. फिर मैंने कुछ वीडियोस इससे रिलेटेड देखी तो उसमें ये बताया कि हमारे अवेकनिंग प्रोसेस में हमारे साथ ये सारी चीज़ें भी होती है. तो ये सारी चीज़ें भी मैंने देखी. दैन उसके बाद मैं
सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा जब ये खुलने लगते हैं तो फिर उधर कभी कोई एनर्जी सी फील होती है, कभी गर्म सा फील होता है, कभी जैसे टिंगलिंग सी फड़फड़ाने वाली चीज़ें, ऐसी फीलिंग ऐसी फील होती है उस यहाँ पे। तो वो फील की एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हमेशा के लिए इधर फंसी हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं हमेशा बस घर पे ही बैठी रहूँगी। इतनी डिप्रेस हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था ना, 2-3 दिन तो रोने जैसी भी हालत भी हो गई। डिप्रेशन भी बहुत, ऐसा लगता है कि हम अकेले सो गए। डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली फीलिंग होती है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ होता है असेंशन में। तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, एक टाइम पे ये हमें डार्क एनर्जीज दिखाएगी कि, पर कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे पहले बहुत डार्क दिखता है, हम एकदम लोनली सा फील करते हैं, एकदम डार्क नाइट में चले जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर हम निकल के हमें एक होप, एक लाइट दिखती है। तो ये चीज़ें इसमें होती है। उस टाइम पे बस हमें रोने का मन करे तो रो लेना, लेकिन इन चीज़ों को जो है अपने थॉट पे, अपने माइंड पे जो है वो हावी मत होने देना। बेझिझक रोना, इन चीज़ों को बस फील करना। मैंने भी बस फील किया, और जैसे मैं इन्हें हावी होने देती थी ना, इग्नोर करती थी, तो फिर मैं और ज़्यादा तड़पती थी। तो इसलिए बस बैठ के चुपचाप बस फील, इसको बस कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना भी नहीं है। अगर कोई फीलिंग आती है या कोई थॉट आता है तो आने देना, लेकिन उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये भी होता है। देन उसके बाद कभी कभी बॉडी शेक, बॉडी तो कम शेक हुई, मेरे हैंड ज़रूर शेक हुए थे। तो 1-2 दिन हैंड शेक हुए थे, कुछ कर नहीं पाती थी, ना लिख पाती थी। फियर वाली फीलिंग भी आई थी, फियर वाली फीलिंग भी 2-3 दिन रही थी। एंगर फीलिंग भी आती है कभी कभी बहुत, मतलब मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती है इसमें असेंशन प्रोसेस में। पर डोंट वरी, ये फेज़ जो है कुछ टाइम के लिए ही रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। हर्ट की जो फीलिंग है, हर्ट चक्रा की ओपन होता है तो माय गॉड, वो सबसे ज़्यादा हर्ट चक्रा का पेन ही है जो हम लोग संभालने में थोड़ा झिझकते हैं एक्चुअली में। लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए है, पता है। ये सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार ये सब होगा, लेकिन ये सब हमारे अच्छे के लिए ही होगा। ये सब होता है ताकि हम जो है एक प्योर सोल बन सके, अच्छे पर्सन बन सके। और मुझे भी अब फील होता है, आई एम 100% श्योर दैट अब मैं पहले से बहुत बेटर हो गई हूँ। और मैं आपसे भी यही कहती हूँ, कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि इसके बाद में अब मुझे भी बहुत बेटर फील होता है और बहुत अच्छा फील होता है। और हम लोग जो है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, एक प्योर सोल की तरह निकलते हैं इससे। तो वो जो बटरफ्लाई वाली कहानी है ना, पहले कुकून होती है, फिर उसके बाद में एक बटरफ्लाई बनती है। तो इसमें भी यही प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग जो है वो कुकून बन जाते हैं, देन उसके बाद में ये सारे प्रोसेस जो है इसमें चलते हैं, हर्मिट फेज़ वगैरह सब आता है। देन उसके बाद में हम एक प्यारी सी बटरफ्लाई बन के इस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। डोंट वरी, हमेशा ये फील नहीं होगा, इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहेगी। कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी आप डिप्रेस हो जाओगे, फिर वापस से अच्छे से फील करोगे, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे। ये फ्लक्चुएशंस चलती रहेगी जब तक आपका हार्ट चक्रा या सारे चक्रा जो है अच्छे से ओपन नहीं हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्चुअली में असेंशन प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।